खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसी हमारी समझ है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसी सिर्फ हमारी समझ है। लेकिन हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव करता है। नमस्कार दोस्त, मैं शशि भूषण स्वागत करता हूं फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके इस चैनल पर फाइनेंस, इंश्योरेंस से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज का वीडियो खास होने वाला, खासकर उनके लिए जिनका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, जो लोन नहीं दे पा रहे किसी कारणवश, चाहे आपका पैसे की कमी हो पा रही है या किसी कारणवश आपका जॉब चला गया, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, किसी आर्थिक मंदी के का, आर्थिक परिस्थिति खराब होने के का, बिजनेस में लॉस लगने के का, आपने पैसा जमा नहीं किया है और आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, कंपनी के रिकॉर्ड में आपका किस्त बकाया हो चुका है। तो क्या होगा? आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या हो सकता है हमारे पास अगर हमने पैसा नहीं जमा किया है, अब क्या होगा अगर हमारा पेमेंट नहीं गया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या हो सकता है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। पहले तो किसी भी तरह से हमें चाहिए कि लोन को डिफॉल्ट नहीं करना, हमारी ईएमआई पेमेंट को रेगुलर टाइम पर जाने देना किसी भी हालत में। लेकिन किसी कारणवश ये टूट गया है तो उसको, हमारी सोच यही रहनी चाहिए, हमारी इच्छा यही रहनी चाहिए कि इसको पूरा कर दे। लेकिन क्या क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर क्या है, कंपनी बैंकिंग क्या कर सकती है, तो जानते हैं। तो सबसे पहले जो लोन होता है वो दो पार्ट में बांटा जाता है, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर लोन में आप समझ लीजिए कि आपने कोई कोलेटरल जमा किया, आपने किसी एसेट को, अपने एसेट को एज ए गारंटी जमा किया है बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, ये हो गया सिक्योर लोन। जैसे हाउसिंग लोन, हाउस आपका एक तरह से गिरवी रखा गया, ऑटो लोन, गाड़ी एक तरह से हाइपोथिकेटेड है कंपनी का, बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। आपका इक्विटी लोन हो गया, स्मॉल मीडियम फाइनेंस लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। आपका गोल्ड है, आपके लोन के अगेंस्ट में एक तरह से एज ए गारंटी आपका लोन है। अनसिक्योर्ड लोन जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपने पर्सनल लोन ले लिया है, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, ये सब अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं। अनसिक्योर जिसमें आपका कोई भी कोलेटरल जमा नहीं है, कोई चीज जमा नहीं, जिससे पर्सनल लोन हो गया, आपने कुछ नहीं दिया, आपने पर्सनल, तो कंपनी के पास कोई चीज हाइपोथिकेटेड नहीं है, वो पर्सनल लोन हो गया। आपका क्रेडिट कार्ड, आपने शॉपिंग किया, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, वो अनसिक्योर्ड है, उसके पास कुछ नहीं है, बैंक के पास कुछ नहीं, आपने खर्चा कर दिया, आपका पास बैंक अकाउंट है, आपने सिर्फ खर्चा कर दिया, उसके पास कोई सामान गिरवी नहीं है, तो वो हो गया अनसिक्योर्ड लोन। पेड लेंडिंग एक तरह से एडवांस हो गया, आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप सामान उधार ला रहे हैं, आपको दे रहा है, और पेड लेंडिंग आप अगला बार लीजिए, पैसा जमा करिए, फिर से नया लोन लीजिए, वो पेड लेंडिंग हो गया। P2P लैंडिंग, आप पेपर वर्क पर एक एग्रीमेंट कर लिया, एक तरह से उधारी किसी को दे रहे हैं, कोई सामान भी ले रहे हैं या पर्सनली उधारी दे रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट, कोई स्कीम में आप दे रहे हैं खाली पेपर वर्क पर, तो वो पेपर टू पेपर लैंडिंग हो गया, वो अनसिक्योर्ड लोन है। आप डिजिटली कनेक्ट होकर लोन ले रहे हैं, किसी ऐप से लोन ले रहे हैं, तो ये हो गया पीयर टू पीयर लैंडिंग, अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर्ड लोन में आपका किसी भी तरह का कोलेटरल आपका कंपनी बैंक के पास जमा नहीं रहता, ना ही आपके एसेट पर कंपनी का, बैंक का हाइपोथिकेशन रहता है। आपने लोन डिफॉल्ट तो कर दिया, किसी कारणवश आपने ईएमआई नहीं भरा, अब जो कम्युनिकेशन का मीडियम होगा आपके और बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच, तो वो पहला होगा, आपको तो आदमी आ रहे हैं तो पहला होगा रिटन डॉक्स में लेटर। ये लेटर दो तरह से हो जाता है, जो पहले जो लेटर आता है सिविल नोटिसेस रहेंगे आपको, जो एक डिमांड, मान लीजिए कि आपने किसी कारणवश एक महीना में नोटिस नहीं पे किया, तो एक महीना पूरे होने के बाद आपको एक नोटिस जाएगा। आपको आजकल तो ऐप्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपको फोन कॉल के द्वारा आपको बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक रिटन डॉक्स में आपको एक नोटिस जाता है कि भाई आपका ये पेमेंट मिस हो गया है, अगर आपने पे नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्द पे करें, और अगर पे कर दिया है तो इसको अवॉइड करें। लेकिन आपका 30 दिन पार हो गया, आप 60 डेज पार हो गया, तब एक आपका ओडी डिमांड नोटिस जा रहा है कि भाई आपका पेमेंट इतना ड्यूज है, ये आप ड्यूज जल्द से जल्द क्लियर करें, आपका इस पर इतना फाइन हो चुका है, आपकी इतनी पेनल्टी लग चुकी है, अगर आप इसको पे नहीं करते हैं तो कंपनी लीगली कार्रवाई करेगी। तो ये हो गया दूसरा। अगर फिर भी अगर आगे चला गया, जब केस 90 डेज में चला गया, जब कंपनी के लिए आप एनपीए साबित हो गए, बैंक के लिए आप एनपीए साबित हो गए, उस कंडीशन में
उस कंडीशन में फिर लीगल डिमांड नोटिस एलआरएन की, भाई अब आपसे हमको लोन नहीं चलानी है, आप इसको खत्म करिए, नहीं तो फिर जाकर के आपको एक लोक अदालत की नोटिस जाएगी। जो लोक अदालत की नोटिस जो आपको कंपनी एक तरह से भेजती है, जो कस्टमर के लिए ही रहती है, ये लोक अदालत जनता के लिए, तो लोक अदालत की भी एक नोटिस जाती है कि आप लोक अदालत के अनुसार से आप सेटल कर लें। आप एलआरएन लोन रिकवर नोटिस जाती है कि भाई आप इसको खत्म करें, आपसे हमको लोन नहीं चलाना, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। ये हो जाते हैं सिविल नोटिसेस। आपके पास अगर कोई गाड़ी है, एसेट व्हीकल लोन्स है, तो आपको एक नोटिस जाएगी प्रीसीजर कि आपका इतना इतना चला गया है, आपका अकाउंट एनपीए में चला गया। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी, आपकी गाड़ी रिपोज कर ली जाएगी। आप इसको जल्द से जल्द क्लियर करें। ये भी एक नोटिस हो गया, सिविल नोटिस हो गया। अब नोटिस में दो प्रकार होते हैं, एक सिविल नोटिस, अब क्रिमिनल नोटिसेस आते हैं। तो कैसे कैसे रहते हैं, आपने फॉर्मेट देख रहे हैं कि ये कैसे कैसे फॉर्मेट में रहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में रहते हैं, अलग अलग डिमांड के रहते हैं, सब कंपनी का अलग अलग रहता है और सब समय के अनुसार नोटिस के फॉर्म बदलते रहते हैं। जो पहले था 1 महीना डिफॉल्ट करने के बाद, 2 महीना डिफॉल्ट करने का सिविल नोटिस आपको एक वार्निंग नोटिस है। अगर इसके बाद भी आप पेड नहीं करते हैं तो फिर क्रिमिनल फाइल शूट की जाती है, लीगल फाइल शूट की जाती है, फिर लीगल नोटिसेस में आपको अलग से नोटिस आ जाती है जो कोर्ट के थ्रू रहती है। हमने देख लिया कि कैसे समय के साथ नोटिस के फॉर्म बदलते रहते हैं, किस तरह से क्या क्या किस किस प्रकार के नोटिस आते रहते हैं। अगर हम समय के साथ पेमेंट नहीं कर रहे हैं और मेरा समय बढ़ता जा रहा है, ड्यूज बढ़ता जा रहा है, तो नोटिस के प्रकार भी बढ़ते जा रहे हैं, लीगल एक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं लोन डिफॉल्ट होने पे। लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है लोन डिफॉल्ट होने के? तो सबसे पहला लेट फीस एंड पेनल्टी। अगर आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आपका लेट फी लगेगा ही लगेगा, आपको पेनल्टीज लगेगी ही लगेगी, डिले पेमेंट चार्ज लगेगा ही लगेगा। दूसरा, आपका सिविल स्कोर भी हिट कर सकता है। अगर आप लोन सही टाइम पर नहीं दे तो आपका सिविल स्कोर नीचे चला जाएगा, जिसको भविष्य में आपको लोन लेने में काफी दिक्कत होगी। सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं पर हमारा वीडियो दिया हुआ है, आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं। अब जो है कि आपको जॉब फाइंड करने में भी दिक्कत आएगी, जॉब मिलने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही नहीं है तो आपको जॉब भी इजीली नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाए, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। हो सकता है कि गवर्नमेंट गाइडेंस लॉ के अनुसार से आपको महीने महीने पेमेंट भी करना पड़ सकता है। ये तो हो गया लोअर साइड ऑफ कॉन्सिक्वेंस हो गए आपको अगर लोन डिफॉल्ट करते हैं, लेकिन मेजर इंपैक्ट भी पड़ सकता है। मेजर इंपैक्ट क्या है, आइए देखते हैं। मेजर कॉन्सिक्वेंस में अगर आपका चेक बाउंस हो जाता तब ब्लीच ऑफ ट्रस्ट के अनुसार से आप पर 138 का फाइल किया जाएगा, आपका चेक बाउंसिंग किया जाएगा, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत में आता है। सेक्शन 138 के अगेंस्ट में आप पर केस किया जाएगा। चेक बाउंसिंग का क्या है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। 138 इशू होता है तो आपको 1 साल की जेल हो सकती है और आपको डबल अमाउंट, दुगना अमाउंट आपको पे करना होगा। आपका जो भी अमाउंट का आपका चेक बाउंस किया उसका दुगना अमाउंट का आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। 1 साल की जेल हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। इसके साथ साथ आप अननेसेसरी आप परेशान हो सकते हैं, आपको अननेसेसरी टेंशन बढ़ सकता है, अननेसेसरी आपको कॉल आएंगे, आपके रेपो एजेंसी के आदमी आएंगे, आपको एजेंट आएंगे, आपके कंपनी के आदमी आएंगे जो आपके घर पर आएंगे। आपको काफी परेशान, आपको काफी एम्ब्रेस फील होगा जब आप पैसा नहीं जमा। हो सके तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अनुसार से आपके घर पर पुलिस भी आ धमके, क्योंकि आपने लोन डिफॉल्ट किया है। तो काफी एम्ब्रेसिंग, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है। काफी तकलीफ लगेगी जब आपके घर पे बहुत सारे आदमी पहुंचेंगे लोन को लेने के लिए, पैसा को लेने के लिए। आपने अगर लोन लिया है तो आप बच नहीं सकते, आपको किसी भी कीमत पर लोन देना ही है। कोई भी बैंक रहे, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहे, अगर आपने लोन लिया है तो आपको लोन चुकाना ही पड़ेगा। उनकी निगाह आप पर हमेशा टिकी हुई रहती है। इसी वसूली को और मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का एक एक्ट तैयार किया 2002 में, जो कलेक्शन को और भी, वसूली को और भी मजबूत बना देता है। इस एक्ट के अनुसार से आपकी गाड़ी को, आपके एसेट को बिना अति के नीलाम किया जा सकता है।
आपको मजबूर किया जा सकता है सेटलमेंट करने के लिए, आपको मजबूर किया जा सकता है गर्निश लॉ मानने के लिए, आपको मजबूर किया जा सकता है जेल में जाने के लिए। आप डीआरटी एक्ट के अनुसार से इजीली इस पर स्टे ऑर्डर भी नहीं लगा सकते हैं, आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप आए दिन पेपर में देखते होंगे सरफराजी एक्ट के अनुसार से नीलामी की गई है, जेल किया गया है, आप बुरी तरह इसमें फंस सकते हैं। लोक अदालत भी किस्त वसूली की व्यवस्था को और भी मजबूत बनाता है। इसमें आप भी और फाइनेंस बैंक इंस्टीट्यूशन जो भी है कंपनी अपने मत को रखती है और अदालत के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से इस पे फैसला लिया जाता है जो कि हितकारी होता है। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन एक ये भी मीडिया है, एक ये भी जरिया है जिसके अंतर्गत से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप सेटलमेंट कर सकते हैं, बैंक आपसे सेटलमेंट कर सकती है, आप बैंक से सेटलमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हितकारी होगा। लेकिन जरूरी यही है कि आपको करना पड़ेगा, आप लोन लेके भाग नहीं सकते हैं। जो गलत है सो गलत साबित होगा। लोक अदालत समय समय पर लगती रहती है, ये जल्दी से जल्दी आपके मामलों का निपटारा कर देता है। कम समय, कम पैसा में आपका अपील सुना जाता है और इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। आप अपने बात को रख सकते हैं और आपको इसका तुरंत निर्णय भी मिल जाता है। लीगल कॉन्सिक्वेंस का एक और पार्ट है आर्बिट्रेशन। इस आर्बिट्रेशन में एक तरह से समझ लिए मीडिएटर, ये एक आर्बिट्रेटर द्वारा निर्णय पारित होता है जिसमें आपके समस्याओं को सुनकर एक निर्णय पास किया जाता है जिसको आपको मान्य करना होगा। ये जो आर्बिट्रेटर हैं कम से कम सिविल कोर्ट के जज रहते हैं। इनका जो भी आपका और बैंक का, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो भी मामला है सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद एक निर्णय देते हैं जिसको आपको मान्य करना होगा। लेकिन आपने लोन लिया है तो किसी भी मायने में कंप्रोमाइज आपके पक्ष में नहीं हो सकता है। आप अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं, लेकिन जो सही होगा वही होगा। आप पैसा लेके भाग नहीं सकते, किसी भी तरह से आप बच नहीं सकते। आपने पैसा लिया है तो उसको चुकाना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके इस चैनल पर फाइनेंस, इंश्योरेंस, आरटीओ, डीटीओ से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।